हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे हैं कि यहाँ पर आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी 2024 की आ चुकी है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में वैकेंसी जो है वो 6128 से बहुत सारी वैकेंसी हैं। आईबीपीएस का ये एग्जाम है। आईबीपीएस आप जानते हैं कि आईबीपीएस का जो पेपर होता है वो 11 बैंकों का एक साथ होता है। हमारे देश में 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। पब्लिक सेक्टर की बैंक जो है वो 12 हैं, जिसमें से 11 का एक साथ होता है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है कि 11 बैंकों का एक साथ एग्जाम हो रहा है। पहले प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा। आज के इस लेक्चर में हम पूरी बात समझेंगे। वैकेंसी आपको बता दी है हमने, 6128 वैकेंसी है। योग्यता एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, सिलेबस इसका क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, इसकी लास्ट डेट क्या है और इसकी एग्जाम डेट क्या होगी। आप जानते हैं बैंकों में रिक्रूटमेंट होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे कि भाई क्या क्या वैकेंसी में कितनी वैकेंसी किस में है, क्या इसकी लास्ट डेट है, फीस कितनी रहने वाली है और आपको फॉर्म कब तक भरना है। ये सारी बातें यहां करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि भाई किस किस में वैकेंसी है। तो जैसा कि हमने बताया, फिलहाल हमारी 12 बैंकें हैं। हमने बता दिया था पहले ही आपको कि 11 बैंकों का पेपर एक साथ होता है। इसी को हम आईबीपीएस, जब भी कोई वैकेंसी आएगी आईबीपीएस केवल लिखेगा और क्लर्क पीओ और एसओ लिखेगा। इसमें क्लर्क की वैकेंसी फिलहाल आ चुकी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है। तो ये 11 बैंकों के नाम हमने दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये सब हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, क्योंकि 11 ही बैंक हैं। बाकी एक और है एसबीआई, उसको मिलाकर के 12 हो जाती हैं। बट एसबीआई अपना अलग से एग्जाम कराता है, वो अलग से निकालेगा। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई एसओ वो अलग से निकालता है। ठीक है, तो यहां पर 11 का एक साथ एग्जाम हो रहा है। आगे समझते हैं। अगर कहें कि आप क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। और ग्रेजुएशन आपकी जो कंप्लीट है, अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो आने वाली 21 तारीख तक, यानी 21 जुलाई 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ऐसा इसमें मांगा गया है। अगर आपने पहले ही क्वालिफाई कर रखा है तो कोई इशू नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। आप बात करें कि ए डिग्री ग्रेजुएशन यानी एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब यहां पर ग्रेजुएशन चाहिए और कहीं से भी आपका ग्रेजुएशन हो, स्टेट यूनिवर्सिटी से हो या किसी कॉलेज से, यानी स्टेट यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। द कैंडिडेट मस्ट पास्ड वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट दैट शी और ही is graduate on the day he she registered and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online। जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उस समय पर आपका पास हो गया हो, मतलब उसमें इनको मार्क्स चाहिए, परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज तो आप तभी बता सकते हैं ना जब आपका रिजल्ट आ गया होगा। तो 21 तारीख यहां पर दी जा रही है। जिनका रिजल्ट आ चुका है वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिनका नहीं आया वो 21 तारीख तक का वेट कर लें, वहां पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको एग्जाम में कितने नंबर आए हैं वो आपको पता चल जाएंगे, तो वो इनपुट डालना है इसमें। ठीक है, एक बात याद रखेंगे यहां पर, जैसा कि हमने आपको बता दिया है, all educational qualifications mentioned should be the university institute board recognized by the government of India, approved by the government regulatory body and final result should have been declared on the before 21/7/2024। इस बात को याद रखिएगा, हमने आपको बता भी दिया है 21 तारीख यहां पर इंपोर्टेंट है। 21 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर उसके बाद आता है तो आप इसमें अपियर नहीं कर सकते। ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन दी और बिफोर 21/7/2024 हैज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो आपके जो ज्वाइनिंग के टाइम पर जो सबमिट होंगे डॉक्यूमेंट्स वो 21 से पहले के ही होने चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं। एज के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एज कैलकुलेट करेंगे, एज कैलकुलेट आपकी 1/7/2024, 1 जुलाई 2024 के हिसाब से जितने भी दिन के आप हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उतना आपको एज मानना है। और एज जो होगी वो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल इसमें एज रहने वाली है। भाई एज याद रखेंगे, कम से कम 20 होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 28 वर्ष होनी चाहिए। और ये हम बात कर रहे हैं जनरल के लिए। भाई अगर आप SC ST OBC किसी में भी आते हैं तो मिनिमम तो 20 ही रहेगा, इसमें तो कोई कमी होगी नहीं।
लेकिन अगर आप किसी अदर कैटेगरी में आते हैं यानी जनरल के अलावा, तब आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। अदरवाइज जनरल में है तो 28, ठीक है। तो 20 से 28 का क्राइटेरिया रखा गया है। तो रिलैक्सेशन देख लेते हैं, रिलैक्सेशन क्या रहने वाला है। शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब के एससी या फिर एसटी के यदि आप हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 28 + 5। ओके, ठीक है। अगर आपकी उम्र इस समय पर 29 वर्ष है तो फिर 5 साल आपको रिलैक्सेशन, यानी 4 साल आपको फायदा मिल जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे, 5 साल का रिलैक्सेशन। अच्छा, अदर बैकवर्ड क्लास है, नॉन क्रीमी में अगर आप आते हैं तो ऐसे में 3 साल। ओबीसी, इसको हम बोला ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज आपको 10 साल का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए यहां पर दिया हुआ है कि उन्होंने 3 साल 8 साल डिसेबल्ड, अगर कोई स्पेसिफिक है तो आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या दिया गया है। हमने जनरल जो बातें बहुत होती हैं एससी और एसटी के लिए, और ओबीसी के लिए क्या रिलैक्सेशन रहने वाला है। ओबीसी के लिए आपका 3 साल है, एससी एसटी के लिए 5 साल है। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि एग्जाम कब होने वाला है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से होंगे स्टार्ट, ये सब बातें। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट, वो आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 तारीख से, 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और आपका ये 21 तारीख तक चलेगा, ठीक है। 1 से 21 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस, जो एप्लीकेशन फीस आपसे जाएगी वो भी इससे 1 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं, जिस समय पर फॉर्म भरेंगे। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो प्री का आपका पेपर होगा ये अगस्त 2024 में इसके कॉल लेटर्स आपके आना शुरू हो जाएंगे, और जो डेट होगी वो उसी समय पर आपको मिलेगी, क्योंकि डेट जो है पूरे महीने रहती है, कुछ समय तक एग्जाम चलता है। तो आपका किस डेट में होगा ये आपको तभी पता चलेगा, क्योंकि अगस्त में आपके कॉल लेटर आना शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर देखें तो अगस्त में ही होने वाला, उसी से पहले आपका कॉल लेटर आ जाएगा। रिजल्ट अगर प्री का रिजल्ट देखें तो आपका सितंबर 2024 में, यानी अगस्त सितंबर अगले महीने में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर कहें कि मेंस का आपका कब आएगा तो मेंस का सितंबर और अक्टूबर में, ये भी डेट पहले फिक्स नहीं होती है, बट महीना आपको बता दिया गया है, सितंबर और अक्टूबर 2024 में मेंस होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो इसमें अक्टूबर में होगा, यानी उससे पहले आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। अगर अलॉटमेंट की बात करें तो अप्रैल 2025 में आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, कोई डिले नहीं होने वाला है, क्योंकि जनरली हमने यूपी के एग्जाम देखे हों और केंद्र के बहुत सारे अदर एग्जाम्स हैं जिनमें बहुत सारी पोस्ट एग्जाम होने के बाद भी डिले होता रहता है। यहां डिले नहीं होगा, यहां पर अलॉटमेंट की बात पहले ही इन्होंने कर दी है। अप्रैल 2024 में ज्वाइनिंग भी हो जाए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोग 3-4 महीने 5 महीने पढ़ाई करके भी इनमें सिलेक्शन ले जाते हैं और बहुत जल्दी उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी। अगर आप कोई भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या किसी अदर से आते हैं, मतलब इन्हीं में एससी एसटी ओबीसी वगैरह में आते हैं, तो आपको 175 रुपए जमा करने, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा और किसी में आते हैं, जैसे जनरल में आते हैं, तो 850 रुपए फीस जमा करनी है। इसमें आपका जीएसटी इंक्लूड है, ठीक है, जीएसटी आपको अलग से नहीं, ठीक है। ओके, 850 जनरल के लिए, 175 एससी एसटी और आपका एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपका 175 रुपए। आगे बढ़ते हैं भाई, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, याद रखेंगे प्री का जो एग्जाम होगा वो 1 घंटे का होगा। 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं उसमें, और साथ में 100 ही मार्क्स होंगे, ठीक है। इसमें आपको जो पेपर जो होगा, इसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक टाइम मिलेगा, जैसे इंग्लिश के लिए अलग मिलेगा, और आपका जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, सबके लिए अलग अलग सेपरेट मिलेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक बहुत कम समय में कर लिया और एक आपने बहुत ज्यादा समय लिया, तो ऐसा नहीं है, सबको बराबर बराबर समय मिलता है। बात कर लेते हैं पैटर्न क्या रहेगा। तो जीए जो आपका जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें हम रीजनिंग जिसको कहते हैं, रीजनिंग्स आपकी 35 क्वेश्चंस यहां पर आएंगे और नंबर भी आपका 35 ही रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 20 मिनट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मैथ की बात करें तो मैथ में भी 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 ही मार्क्स आपके रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। टाइम आपको बहुत कम मिल रहा है, 20 मिनट आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 30 है और 30 ही मैक्सिमम मार्क्स हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। यहां पर भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। अगर 20-20 अगर आप कर दें तो 60 मिनट्स आपको टोटल मिलते हैं, यानी 1 घंटा आपको मिलेगा।
अगर आप टोटल मार्क्स की बात करें तो सभी को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 35 आपके जो होंगे रीजनिंग के, 35 होंगे मैथ के, 30 होंगे इंग्लिश के। ठीक है, समझ में आ गया है पैटर्न प्रीलिम्स का क्या रहने वाला है। अब आगे बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का आप जानते ही हैं। जो मेंस में सिलेबस आता है जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस आता है, बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें इकोनॉमिक्स आएगा मेंस में, इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस साथ में करंट अफेयर, स्टैटिक और करंट अफेयर, ये सब जो आपका आएगा ये आपका मेंस में आने वाला है। इसमें आपको बैंकिंग अभी से तैयार करके चलनी होगी। अब इसका जो इकोनॉमिक्स और बैंकिंग है, स्टैटिक है, करंट अफेयर्स है, ये सब हम अपने चैनल पर चला रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे जिसमें कि हमारा अभी इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस चल रहा है। बाकी करंट अफेयर और आपका स्टैटिक ये भी आपको शुरू में मिलता जाएगा। आपके एग्जाम तक कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस करवा दिया जाए विद प्रैक्टिस। तो अगर चैनल के साथ अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, यहां पर आप इसको स्टडी करते रहिए और एग्जाम में आपको यहां से बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि हम जो नए लेक्चर्स लाते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर के लिए, हम सीरीज चला रहे हैं डेली करंट अफेयर की। आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाइए, रणधीर एजुकेशन @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च करिएगा, ये लोगों के साथ हमारा चैनल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर भी, और वहां पर जुड़ जाइए। करंट अफेयर आपको डेली क्विज फॉर्म में मिलता रहेगा। ठीक है, वीकली, मंथली और ईयरली यहां पर हम कराते रहेंगे। यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर डेली करंट अफेयर चलता रहेगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @रणधीर एजुकेशन लगा करके आप सर्च कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी आप सर्च कर सकते हैं। बाकी आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट होगा। यदि फिर भी डाउट है तो आप कमेंट में हमें कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हम आपको उसका जवाब दे देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके कमेंट के माध्यम से भी आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, बाकी लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।